हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे इस टॉपिक में। तो ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल बेसिकली तीन तरीके का आता है। पहला होता है स्केलीन। स्केलीन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीन साइड्स अनइक्वल होती हैं। सपोज 10, 15, 13। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स अनइक्वल है, तो ये हो गया स्केलीन ट्रायंगल। ठीक। दूसरा आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, तो ये हो गया आपका आइसोसेलेस। तीसरा आता है आपका इक्विलैटरल। ये देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहला स्केलीन, तीनों साइड्स अलग। दूसरा आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल एक साइड अलग। इक्विलैटरल, तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें, ये 15, 30, 12, ये हो गया आपका स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया स्केलीन ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कर दोगे। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये ए, बी और सी। तो इस ट्रायंगल के लिए 15 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 30 मीटर कर देंगे, तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका 27 हो गया और 57 मीटर। ठीक है, ये आपका 57 मीटर आंसर आ गया। यही पेरीमीटर है। पेरीमीटर के केस में सिर्फ मीटर लगाओगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगाओगे। ठीक है, लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो उसमें सेंटीमीटर और या मीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका पेरीमीटर का। अब हम देखेंगे एरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया का मतलब होता है ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये होता है एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, और जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो ये जो बाउंड्री से बाउंड्री हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब अगर एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू, वैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको याद रखना। बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट ये हाइट है। ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल हो गया। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, ट्रायंगल में पहले टाइप का ये क्वेश्चन हो गया जब हम एरिया निकाल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये बेस दिया हुआ है, दो साइड नहीं दी है, ये हाइट दी हुई है। हमको दो साइड से मतलब भी नहीं है फिलहाल। जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दी है 5। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर के केस में हम सेंटीमीटर लगाते हैं खाली, यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स के बारे में जब हमने बात करी है, जो जो चीजें गिवन है उसको हमने कर लिया। अब हम देखेंगे मेन चीज, जब तीन साइड्स दी हो, जब तीन साइड्स दी हो और हमको हाइट ना मालूम हो और तीनों साइड अलग हो, तब हम किस तरीके से ट्रायंगल की एरिया को निकालते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने ले लिया है, ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये साइड 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो इस केस में क्या होगा? बेस तो दिया है, हाइट नहीं गिवन है। ठीक है, हाइट निकालने के चक्कर में बहुत ज्यादा आप परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है जब हम एरिया की बात करते हैं, √3/4a²। ठीक है, लेकिन कई बच्चों के स्कूल में ये चीज नहीं बताई गई है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी हेरोन्स फॉर्मूले की। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या स्टेट करता है? ये बोलता है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, किसी भी तीन साइड्स का, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, उनका आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या है? एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड अपॉन 2। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, तीनों साइड 6 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस
सेंटीमीटर लगा दे रहा हूँ आगे। ये हो गया आपका 18/2 सेंटीमीटर, कट के बचा 9, तो एस आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एस आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको उठा के डायरेक्टली लगाते हैं इस फॉर्मूले में। तो अंडर रूट, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अंडर रूट एस, एस का मतलब 9 आ गया, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6। ठीक है, वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट 9, 3 इंटू 3, हम पेयरिंग बनाएंगे। तो एक पेयरिंग देखो ये बनी, ठीक, एक पेयरिंग ये बनी। और जब हम 9 को अगर स्प्लिट कर लें 3 इंटू 3 में, एक 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एक पेयर ये और बन गया। ठीक, तो ट्राइंगल के लिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये दो 3 इंटू 3 बाहर आ गया, अंदर 3 बचा, तो ये आपका आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया है। तो ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। बेसिकली ट्राइंगल में दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए। पहला बताया हाफ बेस इनटू हाइट, जिसमें हाइट दी होगी और बेस दिया होगा, डायरेक्टली आप उसको यूज कर लोगे। दूसरा बताया हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूले में पहले मैंने ये फॉर्मूला समझाया, एस कैसे निकालते हैं वो बताया, उसके बाद यहाँ पे उसको सॉल्यूशन बताया उसका, और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ट्राइंगल में बेसिकली यही तीन चीजें थी जो आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। ठीक है।